हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है होल नंबर्स। इसके अंदर हम होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर लाइन पर हम ऐड कैसे करते हैं दो नंबर्स को, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो कई चीज़ें हैं हमें इस चैप्टर के अंदर जो हम सीखेंगे। तो ये देखिए, जैसे कि आपको पिक्चर में ही नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 1 से दिखा दिया, और होल नंबर्स में 0 और ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। 0 एक्स्ट्रा आ जाता है नेचुरल नंबर में। तो आज हम स्टार्ट करते टॉपिक। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि एक टर्म है हमारे पास यहाँ पर, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। सबसे पहले हम प्रीडिसेसर के बारे में बात करेंगे। प्रीडिसेसर होता क्या है? प्रीडिसेसर होता है, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, प्री मतलब कि पहले। कोई भी नंबर है हमारे पास तो उससे पहले वाला जो नंबर होता है वो उसका प्रीडिसेसर होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 15 है, अगर वो पूछे कि 15 का प्रीडिसेसर क्या होगा, तो हम 15 में से 1 माइनस कर देंगे तो आगे हमारे पास 14। तो 14 क्या होगा? उसका प्रीडिसेसर होगा। कहने का मतलब है कि जो भी हमें नंबर दे रखा है उससे जस्ट पहले वाला नंबर जो होता है वो उसका प्रीडिसेसर होता है। तो जब भी हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उस नंबर से पहले वाला नंबर लिख देंगे या 1 सब्ट्रैक्ट करके हम उसको दिखा देंगे कि ये उसका प्रीडिसेसर है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है? ये प्रीडिसेसर का जस्ट अपोजिट है। जैसे प्रीडिसेसर में पहले वाला नंबर होता है, सक्सेसर में उसके बाद वाला नंबर होता है। जैसे 15 का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था। अगर 15 का सक्सेसर अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे, 15 में 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड करके क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 16 इसका क्या हो जाएगा? सक्सेसर हो जाएगा। तो पहले वाला नंबर होता है प्रीडिसेसर और बाद वाला नंबर होता है सक्सेसर। तो अब कोई भी आपको नंबर दे दिया गया हो तो उसका आप प्रीडिसेसर और सक्सेसर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 1997, इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? प्रीडिसेसर की बात करेंगे तो 1 माइनस कर देंगे आप इसमें से, तो ये आ जाएगा 1996। और अगर सक्सेसर निकालने की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1998। तो ये प्रीडिसेसर और सक्सेसर का आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रीडिसेसर? मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रीडिसेसर? ये पूछ रहा है क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसका कोई भी प्रेडिसेसर ना हो। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। काउंटिंग जो है वो एंडलेस है, हमें नहीं पता एंड कहाँ है उसका। तो ये नेचुरल नंबर्स है। क्या इसमें कोई ऐसा नंबर आपको नज़र आ रहा है जिसका कोई प्रीडिसेसर ना हो? यस, नज़र आ रहा है। 1 है, 1 से पहले कोई भी नंबर नहीं आ रहा। देखो 4 का प्रीडिसेसर 3 है, 3 का 2 है, 2 का प्रीडिसेसर 1 है, बट 1 का क्या है? 1 का प्रीडिसेसर तो है ही नहीं नेचुरल नंबर में। अगर 1 माइनस 1 करते हैं तो 1 माइनस 1 0 आता है, लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहेंगे कि यस, इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? यस, 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है, राइट। अब एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास, क्या इज देयर एनी नेचुरल नंबर which has no successor? Is there any natural number which has no successor? अब
पे ये पूछ रहा है क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई सक्सेसर ना हो। अब देखो ये नेचुरल नंबर मैंने अभी लिखे थे 1 2 3 4। अब 1 का सक्सेसर 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है। ऐसे हम आगे आगे चलते जाएंगे तो कोई भी नंबर उठाएंगे उसमें 1 ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया जो काउंटिंग है वो एंडलेस है, तो हमें एंड नहीं पता। एंड नहीं पता तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसका हमें सक्सेसर ना मिले। हर नंबर का हमें सक्सेसर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? नो। every number has a successor। हर नंबर का कोई ना कोई सक्सेसर हमें मिलेगा। और वो पूछ रहा है इज देयर एनी, आगे भी पूछ रहा है ये, इज देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर। क्या कोई लास्ट नेचुरल नंबर है हमारे पास? अब ये भी मैंने बताया लास्ट नेचुरल नंबर नहीं है। नो, देयर इज नो last natural number. There is not last natural number. कोई भी नेचुरल नंबर लास्ट नहीं है हमारे पास, राइट। तो ये है हमारा सक्सेसर और प्रीडेसेसर का टॉपिक। इतना ही आपको इसमें सीखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? लास्ट चैप्टर में हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते जाते हैं। ये हमारे हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को और ऐड कर दूं तो वो हमारे पास बन जाते होल नंबर्स। बस हमारे पास यही डिफरेंस है होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में, कि इसमें हमने 0 ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंस है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे कि हमने जैसे अभी कहा था कि नेचुरल नंबर्स के अंदर 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, लेकिन अगर हम होल नंबर्स की बात करेंगे तो 1 का प्रीडिसेसर हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। बस ये डिफरेंस होगा इसके अंदर, और सक्सेसर तो हमें हर नंबर का मिलेगा होल नंबर्स में भी। अब यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। और all natural numbers also whole numbers? Are all natural numbers or also whole numbers? ये पूछ रहा है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुए तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आ रहे हैं, इसमें भी है। तो यस, इसका आंसर क्या होगा? यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स। यस, all natural numbers are also whole numbers. सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, are all whole numbers also natural numbers? ये इसका अपोजिट हो गया। अब पूछ रहे हैं क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? अब देखो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं बट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। एक 0 हमारे पास ऐसा बच गया कि 0 होल नंबर्स में आता बट नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? नो, all whole numbers are not natural numbers। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है बिकॉज ऑफ 0। किसकी वजह से? 0 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द
ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है? तो अब देखो, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। सबसे छोटा तो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, अप टू सो ऑन हमें पता ही नहीं है। तो ये हमें नहीं पता, हम गैस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इन्फिनिटी पे जाकर हमें जाकर ग्रेटेस्ट होल नंबर मिलेगा। वी डोंट नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। अगर वो लीस्ट पूछता है तो लीस्ट क्या होगा? लीस्ट हमारे पास हो जाएगा 0। पर उसने ग्रेटेस्ट पूछा है तो ग्रेटेस्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नंबर लाइन का। देखिए, इस वीडियो में हम नंबर लाइन बनाना सीखेंगे। नंबर लाइन कैसे बनती है? एक सीधी लाइन हम खींच देते हैं और यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम 0 से करेंगे। अब 0 के राइट साइड में हमें नंबर लिखना है, हमें इक्वल डिस्टेंस रखना है। 0 के बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। इस तरीके से हम चलते जाएंगे और ये हमारे पास नंबर लाइन बन जाएगी। तो नंबर लाइन पे जो राइट साइड में नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है और लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा वो छोटा होगा। जैसे 5 के राइट साइड में 7 है तो 7 क्या होगा? बड़ा होगा और 5 क्या होगा? छोटा होगा। ऐसे ही 0 है, 4 है, इनको कंपेयर करना है तो 0 लेफ्ट साइड में है, 4 राइट साइड में है, तो 4 बड़ा नंबर हो जाएगा और 0 छोटा नंबर हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम राइट साइड में चलते जाएंगे वैसे वैसे नंबर बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में आते जाएंगे वैसे वैसे नंबर छोटे होते चले जाएंगे। जैसे कि 7 है, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, तो लेफ्ट साइड में छोटा नंबर और राइट साइड में बड़ा नंबर हो जाएगा। आज हम यहाँ पर बस नंबर लाइन बनानी सीखेंगे। नंबर लाइन हमेशा हमें पेंसिल से बनानी है, पेन से नहीं बनानी है। और इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी दो नंबर जो हम लेंगे उनके बीच में जो हम डिस्टेंस लेंगे वो हम इक्वल रखेंगे, ऐसा नहीं कि छोटा या बड़ा रखेंगे। तो आज हमने ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, प्रेसेसर, सक्सेसर, होल नंबर्स क्या होते हैं और नंबर लाइन कैसे बनाई जाती है। आगे का टॉपिक हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो आज हम इतना ही करें।